Good morning and Jain children. Children, today I am going to solve 2021 paper of National Men's Cup Merit Scholarship. बच्चों ये ओरिजिनल पेपर है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसी तरह से बच्चों देखिए कई पेपर से कुछ बच्चों को लगा कि सर ये आपने केवल आंसर्स बता रहे हैं जो अभी मैं नए वीडियोस देखे थे तो बच्चे कह रहे सर ऑप्शन दिखाइए। तो बच्चों जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा था आपको वो क्वेश्चंस 2009 से मैंने स्टार्ट किए थे 2009 से लेकर 2010 का बताया, वैसे ही मैंने सोचा है 2021 तक का बताने का। अब देखिए कई जगह से अगर मैं इकट्ठा क्वेश्चंस करता हूँ तो भाई उसमें टाइम लगेगा, उसके पीडीएफ बनाने में टाइम लगता है। इसलिए बच्चों मैंने सोचा कि आपको क्वेश्चंस मैं पढ़ देता हूँ ताकि एग्ज़ाम का समय नज़दीक है। कई राज्यों में 6 नवंबर को है, कई राज्यों में 13 को है और कई राज्यों में 20 नवंबर को है और बिहार राज्य में तो 18 दिसंबर को है। तो बच्चों धीरे धीरे ही तैयारी होती है और इस समय आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। ठीक है, तो कई बच्चों को पसंद नहीं है लेकिन कई बच्चे काफ़ी पसंद कर रहे हैं उस वीडियोस को और मांग रहे हैं कि सर हाँ केवल आप आंसर्स ही बताइए, क्वेश्चंस पढ़ दीजिए और आंसर्स बताइए। अगर वैसे वीडियोस और चाहिए हो तो आप कृपया कमेंट कीजिएगा। आज मैं इस ओरिजिनल पेपर के थ्रू आपको क्वेश्चंस में कुछ सॉल्व कराने जा रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो इसका मैथ्स का तो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। आप मैथ्स वाले वीडियोज़ जो NMMS की प्लेलिस्ट है 2022 वाली, उसमें जाकर इसके जो मैथ्स के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं, विधिवत बताए हुए हैं। ठीक है, आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सब क्वेश्चंस मैंने विधिवत बताए हुए हैं, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो और उसको मैंने विधिवत समझाया हुआ, आपको समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। आज मैं आपको इसके सैट के क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए सैट है 2021। देखिए इसमें साइंस के यू विल गेट अराउंड 35 क्वेश्चन, सोशल स्टडीज़ 35 क्वेश्चन एंड मैथ्स 20 क्वेश्चन। ओके, those children those are from English medium, they are also demanding for questions in English. Today I will show both questions both in Hindi as well as in English. Okay, and the children from the English language can learn, can read the questions from here and they can relate the answers from the Hindi part. Okay, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट चिल्ड्रन। बच्चों मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा। ठीक है, कुछ चीज़ें कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के लिए कह रहे थे तो उनके लिए मैंने इंग्लिश में सोचा मैं कुछ चीज़ें तैयार कर दूं और बताते चलूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पास्कल मात्रक है, मतलब पास्कल इज़ द यूनिट ऑफ, जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वो इंग्लिश में पढ़ लेंगे। तो इसका है बच्चों टू आंसर, ये दाब का है। ठीक है, पास्कल जो है वो मात्रक है दाब का। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं और दाब की जो एसआई यूनिट है बच्चों पास्कल है और एमकेएस यूनिट में इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। आपको पता है दाब बराबर क्या होता है, ये आपका बल बटे क्षेत्रफल, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो मैं हर एक चीज़ लिखूँगा तो टाइम लगेगा। अब देखिए पानी का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है, काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है। ये है आंसर नंबर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसमें काफ़ी आंसर टिक भी हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने सबको सॉल्व किया था जब एग्ज़ाम हुआ था। अब देखिए प्रकाश श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना कहलाती है। तो 93 का है बच्चों 3 विक्षेपण यानी कि डिस्पर्शन। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 94, मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो ये 94 का है बच्चों 4 पीत बिंदु पे यानी कि एट येलो स्पॉट। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या यूज़ होता है। तो ये बच्चों होता है उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये अब आइए क्वेश्चन नंबर 96 देखें। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक सेल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सेल। तो 96 का आंसर है बच्चों 4 सीसा संचयन सेल या लेड एक्यूमुलेटर सेल। ठीक है, ये है वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, वे प्राथमिक सेल कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक सेल के उदाहरण लेक्लांसी सेल है, डैनियल सेल है, वोल्टियर सेल है, सुक्स सेल है और बटन सेल है। ये चारों आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से ये बदल के बच्चों आ सकता है। फिर से मैं चारों तरह के प्राथमिक सेल पढ़ दे रहा हूँ, लेक्लांसी सेल, डैनियल सेल, वोल्टियर सेल और सुक्स सेल और बटन सेल। ठीक है, ये सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है वे द्वितीय सेल कहलाते हैं, जिसमें सीचा संचयन सेल व नीले सेल द्वितीयक सेल के उदाहरण थे। इसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। अब देखिए इसको है एक चालक तार का प्रतिरोध 3 ओम है, तार के सिरे के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है, तार बहने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा। ये काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है बच्चों। ठीक है, आपको पता है, इसको मैं अगर कह रहे हैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये जो प्रतिरोध होता है वो आर बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे करंट आई होता है। ठीक है,
तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, वोल्ट बटे रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम डाल देते हैं 1.5/3, कितना आया 0.5 एम्पियर। तो इसका आंसर ये आएगा बच्चों। ठीक है, तो आंसर नंबर कौन सा इसका सही है, 97 का आपका 1। ठीक है, 1 सही है। यहाँ पे भी देखिए मैंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, तो 98 का है बच्चों 2 चुंबक के सिरों पे एट द एंड्स ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, फिर है 99 सभी वेब एड्रेस इनमें से किससे शुरू होते हैं। तो जो भी आप नेट चलाते हैं तो बच्चों ये शुरू होते हैं http://। ठीक है, इससे होते हैं। नंबर 1 इसका आंसर है। फिर है फ्लो चार्ट को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सब कंप्यूटर रिलेटेड है बच्चों, अंडाकार। इसका आंसर है 4। ठीक है, आज का वीडियो मुझे लग रहा है आपको पसंद आएगा, क्योंकि रियल पेपर में आपको दिखा के सॉल्व करा रहा हूँ। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि प्रश्न कैसे आते हैं। सिस्मियोग्राफ यंत्र निम्नलिखित में से किसकी तीव्रता नापता है। काफ़ी बार बताया हुआ है बच्चों, भूकंप का यानी कि अर्थक्वेक का। ठीक है, क्वेश्चन 102 है आपका, जीवन के लिए हमारे द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थ पाचन क्रिया से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से गैस का उत्पादन नहीं मिलता। ठीक है, तो ये है बच्चों ऊर्जा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल प्रोडक्ट, तो ऊर्जा नहीं मिलती है। हम देखिए सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये बच्चों जो है वियोजन है, यानी कि डीकम्पोजिशन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 104 है आपके सामने। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में चिप्स के साथ नाइट्रोजन भी भरकर थैली सील करते हैं। नाइट्रोजन युक्त करने का प्रयोजन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जब भी आप कोई भी पैकेट चिप्स का खरीदते हैं तो उसमें फुला रहता है, जब आप फोड़ते हैं तो गैस निकल जाती है। वो एज ए बच्चों प्रति ऑक्सीकारक यानी कि एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, ताकि अंदर की चीज़ें जो हैं वो ख़राब ना हो। ठीक है, अब ये देखिए निम्नलिखित सामान्य पदार्थों को पीएच के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम में लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसके ऑप्शंस हैं, नहीं ऑप्शंस नहीं दिए बच्चों। इसमें लिखना चाहिए था कि सबसे ज़्यादा कौन है। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में सबसे ज़्यादा पीएच जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। ठीक है, NaOH, इसको क्या कहते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बढ़ते क्रम में लिखा है, मतलब ये क्रम वाली सीरीज़ देनी चाहिए थी, लेकिन इसमें इनको सवाल गलत पूछा है। पूछना चाहिए था किसका सबसे ज़्यादा पीएच है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का बच्चों। ठीक है, फिर है देखिए सवाल बनाने वाले जो है उनसे भी गलती हो जाती है। कई बार बच्चे कहते हैं सर आपने गलत पढ़ा, या कुछ बोलने में बच्चों कभी कभी गलत हो जाता है, तो उसको मैं सही भी कर देता हूँ, कमेंट में लिख देता हूँ कि हाँ बच्चों यहाँ बोलने में गलती हो गई है या बताने में गलती हो गई है। धावन सोडा का सूत्र है, तो 106 का है बच्चों 3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो 107 का है बच्चों 1 ऑक्सीजन नहीं है। और ये तीनों हैं, याद रखिएगा, H2O, CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों नोट कर लीजिए। कई बार आता है कि इसमें से कौन सी गैस है, तो ये 3 अलग से याद कर लीजिएगा। 108 है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पदार्थ नहीं है। तो 108 का है बच्चों 3 रेयन जो है प्राकृतिक नहीं, बाकी सभी हैं, सेलुलोज हैं, स्टार्च हैं और कपास है, कॉटन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है। तो 109 का है 2, ये आपका नम वायु में, मतलब कि इन मॉइस्ट एयर, मतलब हवा में कुछ ना कुछ पानी का अंश होना चाहिए। ठीक है, फिर 110 सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन कौन सा है। तो 110 का है बच्चों 2 हाइड्रोजन से प्रदूषण उत्पन्न होता ही नहीं है, बाकी सबसे प्रदूषण कुछ ना कुछ उत्पन्न होता है। यौगिक MsO4 ट्वाइस में धातु M की संयुक्ता क्या होगी। द वैलेंसी ऑफ द मेटल इन द कंपाउंड M, ये वाला क्या, ये काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, ये है इसका आंसर 4 बच्चों। ठीक है, आपका देखिए इसको बताना चाहूँगा, कई बच्चे सोचेंगे कैसे आया। सल्फेट का बच्चों होता है -2। ठीक है, और ये है 2, ये कितना है 2, तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया -4। तो कोई भी कंपाउंड बनता है जब बच्चों ना, तो वो बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर -4 आ रहा है तो यहाँ क्या आएगा, +4 आएगा, तो इसलिए इसका बच्चों +4 होगा। ठीक है, ये उत्तर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन 112 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायु मंडल से कम करता है। तो ये बच्चों कम करता है ओजोन को।
ठीक है, आपको पता है क्लोरोफॉर्म ये जो है ओजोन को कम करता है। पैराबिग्री किरणें भूपृष्ठ पर अवस्थित जीवों व पेड़ पौधों के लिए अत्यधिक हानिकारक होती हैं। ओजोन गैस इन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशन से क्लोरोफ्लोरो गैस बाहर निकलती है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अब इस्तेमाल नहीं होता है, पहले होता था कभी भी, लेकिन अभी भी कई देशों में हो रहा है। निम्नलिखित में सबसे क्रियाशील धातु है, तो बच्चों ये सोडियम है, आपको पता है, इसलिए इसको किस में, केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। कार्बन तत्व से निर्मित पदार्थ है, तो बच्चों ये हीरा है। हीरा एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में है और सबसे हार्डेस्ट फॉर्म भी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 115 निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की, तो ये रॉबर्ट हुक ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है, तो आपको पता है ये जड़ द्वारा होता है, काफ़ी बार मैंने बताया भी हुआ है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं, ये बच्चों आपके 4 कक्ष पाए जाते हैं, 4। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 118। श्वेत रुधिर कर्णिकाएं का प्रमुख कार्य क्या है, काफ़ी बार बताया हुआ है बच्चों मैंने। रोगों से शरीर की रक्षा करना, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। किस पौधे में वर्धी प्रजनन पत्तियों द्वारा होता है, इन विच प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द लिव्स, यह है ब्रायोफिलम यानी कि अजूबा। 119 का है बच्चों 3। फिर है निम्नलिखित में से कौन पौधे में नर जननांग है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स क्या हैं, तो ये है बच्चों 3rd एंड्रोसियम यानी कि पुंकेसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उभयचर जंतु है, 121 ये है मेढक। आप जानते हैं कि जो होते हैं वे जंतु जो जल और थल दोनों में रहते हैं वो उभयचर कहलाते हैं। और मेढक के साथ साथ क्या है, कछुआ है, उड़बिलाव है, ये भी उभयचर जंतु हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा बच्चों अलग से। निम्नलिखित में से कौन पौधा कीटभक्षी है, तो कीटभक्षी बच्चों यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो ड्रोसेरा है। आपको पता है नाइट्रोजन की कमी रहती है, इसलिए वो कीड़े खाते हैं। और ऐसे ये स्वपेशी होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, केवल नाइट्रोजन की कमी से होते हैं। देखिए अन्न, आप उदाहरण नोट कर लीजिएगा इसके, मैं बोल दे रहा हूँ। घटपर्णी है, ड्रोसेरा हो ही गया, और वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, 123 है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो बच्चों लार में जो है वो टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को मीठे ग्लूकोज में बदल देता है। प्रोटीन को पचाने के लिए किस एंजाइम का यूज़ होता है, पेप्सिन का होता है। ठीक है, और दूध को दही में बदलने के लिए एंजाइम जो है वो है रेनिन है। तो इसको भी आप ध्यान में से नोट कर लीजिएगा अलग से। अब 2 क्वेश्चन बच्चों इसके और बच्चे हैं। अब है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, विच गैस रिलीजेस इन फोटोसिंथेसिस, ये है बच्चों आपको पता है ऑक्सीजन। ठीक है, तभी तो हमें ये ऑक्सीजन शुद्ध हवा मिलती है। निम्नलिखित में से कौन एक कोषीय जीव है, ठीक है, तो 125 का है बच्चों 4 अमीबा। ठीक है, ये आप जानते हैं कि शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो हमारी कोशिका है, शरीर को बनाने वाली छोटी से छोटी इकाइयों को कोशिका कहते हैं, जिनसे जीवों के शरीर का निर्माण होता है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी क्या हैं, ये एक कोशिकीय के जीव हैं। ठीक है, और बाकी जो उदाहरण है वो बहुकोशिकीय जीवों का है। अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप बोलेंगे तो मैं सामाजिक अध्ययन के भी प्रश्नों को बच्चों विधिवत आपको बता दूंगा। साथ ही साथ ये देखिए मैट के प्रश्न हैं। ठीक है, मैट के भी बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ये थोड़ा सा लेकिन बच्चे ने काफ़ी इस पर रफ वर्क कर लिया है, तो मैट के भी प्रश्नों को अगर आप कहेंगे तो ये मैं विधिवत देखिए बता दूंगा। इसमें कुछ अलग आया था बच्चों 2021 में, ये देखिए ट्रायंगल वाले ढेर सारे आए हैं। ठीक है, इसका भी मैंने प्रैक्टिस ऐसे कराया हुआ है, अगर आप कहेंगे तो इसको भी मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। लेकिन कमेंट में आपको लिखना होगा कि सर ये सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन का कराऊं कि मानसिक योग्यता परीक्षण का, तभी मैं बच्चों करा पाऊंगा 2021 का। अगर आपको देखिए 2020 का भी चाहिए, 2020 का ऐसे ही चाहिए, 2019 का भी अगर ऐसे ही चाहिए तो आप बता दीजिएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू।